कानूनी कागजात हो जाएगा कि भाई परमिशन हम दिए तो एरिया मेरा है। तो इसकी खबर भारत सरकार को 1978 में लगी। तभी से भारत यहाँ पर सोच लिया कि भैया इस एरिया को खोना नहीं है, क्योंकि इधर से हमारा आउटसाइड चीन चाइना में एरिया और ये पीओके है। क्योंकि जब हम फ्यूचर में, हम आज नहीं तो कल इस पे धावा बोलेंगे, तो ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उस समय निभाएगा। तो भारत सरकार इसके लिए मूड बना ली थी। तब भारत ने यहाँ से अपने सैनिकों को सियाचिन की ओर भेजना चालू किया। लेकिन दिक्कत ये था कि सियाचिन में टेम्परेचर -55 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ -55 लिखे और यहाँ पर 35 फीट स्नोफॉल होता है। सोचिए, हमारी हाइट 5 फीट 6 इंच है और वहां बर्फ गिरता है 35 फीट, यानी हमसे 7 गुना ज्यादा बर्फ गिर जाता है। यानी अगर हम किसी एक जगह पे रात भर खड़े हो जाए ना, तो 35 फीट बर्फ से नीचे धंस जाएंगे। इतना खतरनाक कंडीशन हो जाता है। और वो 6 किलोमीटर यानी 6000 मीटर ऊंचा है। 6 किलोमीटर सीधे चलना, आपको कितना पहाड़ हो जाएगा। सोचिए, अगर पहाड़ पर ऊंचा 6 किलोमीटर चढ़ना पड़ेगा तो कितना टफ कंडीशन होगा। और वहां पर इस एरिया को, ये छोटा मोटा एरिया नहीं है, इतना बड़ा एरिया है, 75 किलोमीटर का एरिया है। इतने लंबे एरिया को एक्वायर करना था। यहाँ दुश्मन से खतरा कम था और प्रकृति से ज्यादा खतरा था। वहां इतना खतरनाक स्थिति हो गया था कि 3 फौजियों को भेजा जाता था तो उनका कमांडर ये कहता था कि तुम में से कोई एक है जो जिंदा बच के नहीं आएगा, क्योंकि वहां एवरेज रेशियो मरने का यही था। वहां ठंड से इतना भयानक स्थिति था कि पल्मोनरी ऑडिमा नामक एक रोग हो जाता था और फेफड़े सूख के उसमें पानी भर जाते थे। इतना ठंड हो जाता था यहाँ सियाचिन में, इतनी भयानक स्थिति हो गई। तब भारत सरकार ने ये डिसाइड किया, भारतीय सेना ने, कि नहीं, अब हमको यहाँ युद्ध करना ही पड़ेगा, वरना ये हाथ से निकल गया। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए थे? कपड़े चाहिए थे, क्योंकि ये 1-2 पहाड़ी नहीं था। आप ये देखिए, ये ट्रायंगुलर शेप जो है ना, ये हम सियाचिन बना दिए। इस सियाचिन में यहाँ पर है आपका काराकोरम, ये चाइना से रास्ता दे देता है, और ये पीओके है। तो ये एरिया हम यहाँ पे काराकोरम बना दिए। ये पूरा एरिया सियाचिन है। इसका सबसे निचला एरिया NJ 9842 कहलाता है। इसके आगे एक और पहाड़ी पड़ता है जो ग्लेशियर है, उसका नाम है ग्योंगला। ला का अर्थ होता है दर्रा, पहाड़ों के बीच का रास्ता। उसके आगे जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है बिलाफोंडला। ये बिलाफोंडला पे अगर कब्जा हो गया तो बिलाफोंडला काफी हाइट पर है, और यहीं पर है आपका साल्टोरो रेंज नामक पहाड़ी। अगर बिलाफोंडला पे कब्जा हो गया और साल्टोरो रेंज पे कब्जा हो गया तो साल्टोरो रेंज यहाँ की सबसे हाइट पर है। इससे हम पूरे सियाचिन पे नजर रख सकते थे। तो भारतीय सेना बिलाफोंडला, ग्योंगला और साल्टोरो रेंज पे कब्जा करना चाहती थी, और आगे जाकर सियाला पे, क्योंकि अगर सियाला पर कब्जा हो जाता